बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना दुनिया से चले गए। 18 जुलाई को राजेश खन्ना ने अंतिम सांस ली, लेकिन राजेश खन्ना के चौथे पर जब उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किया गया संदेश श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों को सुनाया गया तो लोगों के जहन में एक बार फिर फिल्म आनंद का वो दृश्य ताज़ा हो गया। फिल्म आनंद में आनंद का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना ने कुछ इसी अंदाज में अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया था। आप भी सुनिए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के आखिरी संदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नॉस्टैल्जिया में रहने की आदत नहीं है मुझे। हमेशा भविष्य के लोग मेरी कहानी सुनकर। आज से कई साल पहले होने के बहाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था, औरों के लिए अमृत। एक ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए मेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता हूं, जब मैं छोटा था एक खौफनाक वाकया पेश आया कि मैं भयानक आग में फंस गया। जब जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि मैं बदसूरत हो गया हूं, जैसे सुहानी सुबह डरावनी रात में पलट गई हो। मैं बाहर जाने से घबराने लगा, घर पर बैठकर गीत बनाने लगा। जितना ही भयानक था मेरा चेहरा, उतने ही मधुर थे मेरे गीत। दुनिया ने मुझे दुत्कारा, लेकिन मेरे गीतों से प्यार करने लगी और मैं चिल्लाता रहा कि तुम्हें चांदनी रातों से मोहब्बत और आंखों से बरसाता हूं सितारे। मेरे गीतों ने हजारों को लूटा, मेरी मुलाकात की मिन्नतें होती रही, पर मैं किसी से ना मिलता। एक दिन एक खत आया, मैंने तुम्हारे गीतों में शांति पाई, अगर मुलाकात ना दोगे न जाने क्या कर बैठूंगी। मुझे लगा ये खूबसूरत हसीना इसे बुलाऊं और अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाकर पूरी ताकत से इंतकाम लूं। मैंने उसे बुलाया, वो आई, कितनी खूबसूरत और हसीन, शबनम से भी मुलायम, और मैं जैसे मासूम के सामने मायूसी। मैं चेहरा छुपा के बातें करता रहा। मेरे गीत शुभ में थे और उसके गीत जुबान पर मैंने शादी का प्रस्ताव पेश किया और वो खुशी से बोली, हाँ मुझे मंजूर है। मैं खुद सहम गया। मैंने आंखों में देखा, उसकी आंखों में इश्क था। तब मैंने कहा, जो तेरी निगाह का बिस्मिल नहीं, वो कहने को दिल तो है मगर दिल नहीं। फिल्मों में आ तो गया, लेकिन आने के बाद वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका, ये सहरा तो आपके सर है कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार वो मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो मेरे दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा ज़मीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लगा। इसका पता राजेश खन्ना के परिवार को था। 2 साल पहले एक पेंटिंग एग्जीबिशन में राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना बतौर मेहमान पहुंचे थे। इसी एग्जीबिशन में अनीता आडवाणी भी उनके साथ दिखी थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना के पीछे एक महिला दिख रही है। वो महिला अनीता आडवाणी है। इस तस्वीर में अनीता आडवाणी के दिखने का मतलब है कि उनकी राजेश खन्ना से काफी समय से जान पहचान थी। ये तस्वीर खींची गई थी 2010 में। 27 मई 2010 को मुंबई में राजेश खन्ना एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गए। इस एग्जीबिशन में राजेश खन्ना से जुड़ी पेंटिंग्स लगाई गई थी। उनके साथ उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना भी थी। इसी एग्जीबिशन में अनीता आडवाणी भी उनके साथ आई थी। ये बात इस तस्वीर से साफ हो जाती है। ये तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर आरटी चावला का कहना है कि राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी कई बार पार्टियों में साथ दिखाई देते थे। बस 1-2 पार्टियों में मैंने देखा है इनके खन्ना जी के साथ होता है, लेकिन मैंने इनके अलावा और भी जितनी बार जिस पार्टी में मैं जाता था, तो ज्यादातर तो मैं कभी डिफरेंट ही लेडीज को देखता था। सच में तो ये है, तो इनको भी देखा है मैंने। आरटी चावला काफी सालों से राजेश खन्ना को जानते थे। उनकी सैकड़ों तस्वीरें खींची थी। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। 70 के दशक से चावला राजेश खन्ना की फोटो खींचते चले आ रहे हैं।
राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया से जुड़े उन्हें ढेरों किस्से याद हैं। कश्मीर पहलगाम में फिल्म रोटी की शूटिंग चल रही थी, तो बाजार में ही सीन फिल्माया जा रहा था। तो हमारे एक मित्र फोटोग्राफर थे, उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का एक बहुत खूबसूरत फोटो बना के राजेश खन्ना के पास लेके गए, उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि भी ये डिम्पल जी की पिक्चर है, तो आप प्लीज डिम्पल जी से ही ऑटोग्राफ लें। तो उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं दिया। तो वो फोटोग्राफर ने गुस्से में आके वो फोटो फाड़ के उधर ही फेंक दिया, और उससे राजेश खन्ना जी को भी बड़ा बुरा लगा कि ये बुरी बात है। तो उन्होंने शूटिंग बंद करवा दी, और शूटिंग बंद करवा के उस फोटोग्राफर को वो एक बंद कमरे में ले गए, और काफी समय बाद वो बाहर आए। तो ये तो पता नहीं, अभी उसने बताया नहीं कि अब अंदर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये पहली ही मैंने घटना राजेश खन्ना जी को पहली बार देखा था। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया लगभग 30 साल से बिना तलाक लिए अलग रह रहे थे। ऐसे बहुत कम मौके आए जब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया साथ साथ दिखे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात थोड़े बदले। इस तस्वीर को देखिए, राजेश खन्ना और डिम्पल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन साथ दिखने के बावजूद दोनों कभी घर पर एक साथ नहीं रहे। ऐसे में राजेश खन्ना की देखभाल का जिम्मा औरों पर ही रहा। अनीता आडवाणी का दावा है कि पिछले 10 सालों से वो ही राजेश खन्ना की देखभाल कर रही थी। ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी है कि आखिरी के सालों में राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी करीब आए थे। दोनों